नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मकर लगन वाले कौन सा रत्न पहने, किस परिस्थिति में वो रत्न पहन सकते हैं, कौन सा रत्न उसको नहीं पहनना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। मकर लगन वालों के लिए कौन सा रत्न पहनना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। मैं नवग्रहों में राहु केतु को शामिल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये छाया पिंड है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ये दूसरे ग्रह यानी जिस ग्रह की राशि में होते हैं उस पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, उस पर ज़्यादा निर्भर होकर फल देते हैं। तो सूर्य से लेकर शनि तक रत्नों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले सूर्य, जो कि मकर लगन में अष्टमेश हुए हैं। अष्टम भाव अड़चनों, परेशानियां, मृत्यु, दुखद घटनाएं, इनके लिए जाना जाता है। तो इससे संबंधित रत्न पहनना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, गलती से भी इससे ऐसा रत्न ना पहने। चंद्रमा सप्तमेश है। सप्तम भाव पत्नी का है, पति का है, साझेदारी का है, मान सम्मान का है, पद प्राप्ति का है। सप्तम भाव मारक भी है। इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना। किन परिस्थितियों में पहन सकते हो कि जी मुझे मोती पहनना है? अगर आप मेंटली रूप से प्रॉब्लम में हैं, आप मानसिक बीमार हैं, आपका चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में राहु केतु अक्ष पर बैठा हुआ है, नीच का होके पीड़ित है, साथ ही साथ 6, 8, 12 में अशुभ ग्रहों के साथ है, तो आप अपनी मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ समय तक इस रत्न को पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं पहने। बात करेंगे मंगल की, कि मंगल चतुर्थेश और एकादशेश है। लोग सोचते हैं कि भाई चौथे घर में प्रॉपर्टी है, 11वें घर में लाभ है, इसका रत्न पहन लूं तो प्रॉपर्टी और लाभ मुझे मिल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि शनि का जो मंगल है वो मित्र नहीं है, और एकादश भाव जो है छठे से छठा होता है, 3, 6, 11 अशुभ भावों में से आते हैं। इसलिए मंगल का रत्न यहाँ किसी भी परिस्थिति में पहनना आपके लिए नुकसानदायी हो जाएगा। चाहे मंगल कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठा हो, आप बिल्कुल भी मंगल का रत्न धारण नहीं करेंगे। बुध मकर लगन वालों के लिए षष्ठेश और नवमेश है, और नवम भाव में पड़ी हुई है इसकी मूल त्रिकोण राशि। यानी बुध को भाग्य स्थान का मालिक और छठे स्थान का मालिक कहा गया है। साथ ही साथ ये आपके लगन का मित्र भी है, लग्न से भाग्य स्थान का मालिक भी है। बुध की मूल त्रिकोण राशि, बुध की उच्चस्थ और स्वग्रही राशि भी भाग्य स्थान में पड़ती है। यानी आप बुध से संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध लगन में बैठा हो तो रत्न धारण करें, चौथे घर में बैठा हो तो धारण कर सकते हैं, पंचम में बैठे तो धारण करें, सप्तम में बैठे तो धारण करें, नवम, एकादश और दशम में बैठा हुआ हो तो आप बुध का रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी स्थिति में बुध का रत्न धारण ना करें। बात करते हैं बृहस्पति, जो 2 अशुभ स्थानों के मालिक हैं और लगन के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि द्वादश और तीसरा भाव अच्छा नहीं कहलाता। इसलिए बृहस्पति से संबंधित रत्न आपको नहीं पहनना है। शुक्र योग कारक है, यानी ये ग्रह पंचम और दशम दोनों के फल देगा। पंचम भाव शिक्षा, संतान, एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो वहीं दशम भाव कर्म स्थल है। योग कारक है शुक्र। इसका रत्न मकर लगन वालों को अवश्य पहनना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र द्वादश भाव में बैठा हुआ हो तो आप इसका रत्न धारण ना करें। आपकी कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में पीड़ित हो और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान हो, नौकरी ठीक नहीं है, व्यापार ठीक नहीं है, अप्स एंड डाउन इन करियर हो रहा है, तो ही आप इसका रत्न धारण करेंगे, अन्यथा इसका रत्न धारण नहीं करेंगे। बाकी लगन में बैठा हुआ हो तो रत्न धारण करें, धन स्थान में बैठा हुआ तो भी धारण कर सकते हैं। चौथे घर, 5वें घर, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें में बैठा हुआ हो आपका शुक्र, तो आप इसका रत्न अवश्य धारण कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि को इसके कुंडली के में लग्न और दूसरे घर का स्वामित्व प्राप्त है। इसका मतलब है कि लगन
हमेशा अच्छा होता है, लग्नेश सदैव शुभ फलदायी होता है, लेकिन दूसरा घर मारक तत्व लिए हुए भी है। इसलिए शनि से संबंधित रत्न बहुत ज्यादा सोच विचार कर पहनना है, भले ही वो लगन का मालिक क्यों ना है, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, वो दोनों ही स्थान प्रभावित होते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठा हुआ हो और उच्च का हो तो आप इसका रत्न धारण कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा। वहीं शनि अगर 9th हाउस में बैठा हुआ हो तो कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब करेगा, और अगर आपने इसका रत्न पहन लिया तो पिता के साथ संबंध के साथ साथ तीसरी दृष्टि बड़े भाई बहनों पर भी जाती है। इसका मतलब वहां से भी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप सोचेंगे मैं अपना भाग्य और लाभ बढ़ा लूंगा, लेकिन उसके बाद इनसे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझकर आपको इस स्थिति में ये रत्न धारण करना है। आप कहे ना बड़ा भाई, ना बहन, ना फादर हैं, तो आप रत्न धारण कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनि अगर आपका बैठा हुआ हो पंचम भाव में मित्र की राशि में, रत्न धारण करना तो आपके लिए ठीक है क्योंकि त्रिकोण में बैठा है, लेकिन आपकी पत्नी से आपके उसी दिन से संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कटुवाणी का प्रयोग हो जाएगा, आप गलत आदतों के अंदर पड़ जाएंगे, आपकी बोलचाल खराब होती चली जाएगी और सामाजिक रूप से भी आपको प्रॉब्लम मिलेगी। धन के लिए ठीक रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक रहेगा, लेकिन इन चीजों में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी अन्य स्थानों पर शनि बैठा हुआ हो तो मैं रत्न धारण करने की सलाह नहीं दूंगा, ना चौथे घर में क्योंकि यहाँ नीच का है, सप्तम भाव क्योंकि मारक से मारक स्थान में बैठ जाएगा, एकादश भाव में अगर आप बैठा हुआ शनि का रत्न धारण करते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे आती है, आपके लिए समस्या बढ़ा देगा, आपको इतना काम दे देगा कि आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, जरूरत से ज्यादा आपके साथ एफर्ट्स कराना शुरू कर देगा ये ग्रह। इसलिए अगर यहाँ पर शनि बैठा हुआ हो तो आप इसका रत्न धारण तो कर सकते हैं, लेकिन तैयार हो जाइएगा, आपके लिए एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब यदि शनि लगन में हो, एकादश में हो, दशम भाव में, भाग्य स्थान में और पंचम में बैठा हुआ हो और अस्त हो तो आप इसका रत्न अवश्य धारण कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लग्नेश अस्त हो रहा है। तो इन चीजों का आपको यहाँ ध्यान देना है कि कब और किन परिस्थितियों में आपको कौन सा रत्न धारण करना है या नहीं करना है। तो ये था मेरा आज का विषय। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ लगन वालों के लिए कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।